सभी को नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर मनोज कुमार बत्रा, सह आचार्य रसायन शास्त्र विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अल्कोहल का जो टॉपिक है उसको हम आगे बढ़ाएंगे और हम डायोल्स का जो हमने कल स्टार्ट किया था पिछले टर्न पे, उसको हम और आगे उसके बारे में बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको मालूम है हम लोगों ने अल्कोहल्स कंप्लीट कर दिया और उसके बाद में हमने डायोल्स के बारे में बात शुरू की थी और हमने बात की कि 3 प्रकार के मुख्य रूप से डायोल्स होते हैं, जिसमें हम 1,2 डायोल, 1,3 डायोल और 1,4 डायोल के बारे में बात करेंगे। उसमें हमने 1,2 डायोल के बारे में बात की कि किस प्रकार से उसको बनाया जा सकता है, उसके प्रिपरेटरी मेथड्स क्या हैं। तो एल्कीन्स जो है उसका उपयोग करते हुए हम लोग उसका जो सिस हाइड्रोक्सिलेशन मेथड है, जिसमें KMnO4 का उपयोग करते हुए हम दोनों एल्कीन की दोनों तरफ OH ग्रुप ऐड कर देते हैं और उसका हम प्रिपरेशन करते हैं। इसी तरह से हमने आगे और बात की कि ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड का उपयोग करके भी हम सिस हाइड्रोक्सिलेशन को कर सकते हैं। साथ ही हमने पर एसिड जो है उसका भी, उसके बारे में भी बात की कि पर एसिड की सहायता से भी हम बना सकते हैं। और ऑक्सीरेंस जो हैं, जिसको हम एपॉक्साइड्स कहते हैं, उनका हाइड्रोलिसिस करके भी हम ट्रांस पोजीशन में OH ग्रुप्स को ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने कल इसके कुछ बेसिक प्रिपरेशन मेथड्स के बारे में बात की थी। आज हम उसके आगे बात करेंगे कि किस प्रकार से हम इसका डाईब्रोमो एल्केन जो है उसका जलीय बाइकार्बोनेट या जलीय NaOH के साथ में उबालकर हम उसको बना सकते हैं। तो हमने जो डाईब्रोमो एल्केन्स हैं उसका उपयोग करके हम इस प्रकार से डायोल्स को बनाएंगे। तो देखिए CH2Br जो है वो क्या है, डाईब्रोमो एल्केन है। इसकी रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट के साथ में H2SO4 H2O की उपस्थिति में हमने कराएंगे तो CH2OH यानी 1,2 इथेन डायोल बनेगा, NaBr और सोडियम बाइकार्बोनेट उसमें बनता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 1,3 पोजीशन के ऊपर डाईब्रोमो प्रोपेन हम लेंगे और उसकी रिएक्शन NaOH के साथ में उबालने पर यहाँ पर 1 और 3 पोजीशन के ऊपर 2 OH ग्रुप ऐड हो जाते हैं, तो 1,3 प्रोपेन डायोल बनता है। CH2OH CH2OH और प्लस 2 NaBr उसमें बनता है। नेक्स्ट थर्ड है डाईब्रोमो एल्केन की पोटेशियम एसीटेट से अभिक्रिया करके यौगिक को डाई एसीटेट में हम बदल सकते हैं। जैसे हमने डाईब्रोमो एल्केन लिया, उसकी पोटेशियम एसीटेट से रिएक्शन कराएंगे तो जो कंपाउंड बनेगा वो डाई एसीटेट बनेगा। उस डाई एसीटेट की जो है हम मिथेनॉलिक हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ में अभिक्रिया उसका जब जल अपघटन करेंगे तो दोनों जगह से जो एस्टर है वो हाइड्रोलाइज हो जाएगा और दोनों स्थान पर OH ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा। जैसे हम देखते हैं RCHBr CH2Br प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पोटेशियम एसीटेट, इनकी रिएक्शन होगी और दोनों जहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप था वहाँ पर एस्टर ग्रुप इंट्रोड्यूस हो गया, एसीटेट ग्रुप इंट्रोड्यूस हो गया। उसके बाद में जब हमने उसका हाइड्रोलिसिस किया HCl की प्रेजेंस में, तो दोनों OH की पोजीशंस जहाँ पर हैं वहाँ पर OH ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा या रिस्टोर हो जाएगा और उसके स्थान पर वहाँ से जो एसिटिक एसिड है वो बाहर निकल जाएगा। तो एक तरह से एस्टर का हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। इसका अपन अब एग्जाम्पल देखें। इसका हमने ये एग्जाम्पल देखा। इसके बाद में नेक्स्ट जो है वो है एपॉक्साइड्स। इनमें एपॉक्साइड्स का तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जल अपघटन करने पर, जैसा हमने पहले भी देखा था, हमें ट्रांस 1,2 डायोल प्राप्त होता है। तो यानी इथिलीन ऑक्साइड जो है उसकी रिएक्शन H2O और H+ के साथ में कराएंगे तो हमें इथिलीन ग्लाइकॉल प्राप्त होता है, CH2OH CH2OH। फिर नेक्स्ट रिएक्शन है, नेक्स्ट प्रिपरेटरी मेथड है एल्कीन को हाइपोक्लोरस अम्ल में प्रवाहित करने पर प्राप्त क्लोरोहाइड्रीन को जलीय सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ उबालने पर निकटवर्ती ग्लाइकॉल प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड C है, इस पर हमने हाइपोक्लोरस एसिड जो है इसका एडिशन करेंगे तो हमें क्लोरोहाइड्रिन मिलेगा। उसका जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे NaHCO3 और वाटर के साथ में तो दोनों जगह पर OH ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो यानी कि विसिनल ग्लाइकॉल यानी निकटवर्ती ग्लाइकॉल हमें प्राप्त होता है। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HOCl,
इसकी रिएक्शन होगी तो CH2Cl CH2OH बनेगा। सोडियम बाइकार्बोनेट और वाटर के साथ में CH2OH CH2OH बना। इसी तरह से हम दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं जिसमें हमने प्रोपीन को लिया, उसकी HOCl उसकी क्लोरोहाइड्रिन जो है उससे हमने रिएक्शन कराया। उसके बाद में रिएक्शन के बाद में एक तरफ Cl और एक तरफ OH इंट्रोड्यूस हो गया। उसका जब हमने हाइड्रोलिसिस किया तो दोनों कार्बन के ऊपर, एल्कीन के दोनों कार्बन पर OH ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो इस तरह से हमें डाइऑल प्राप्त होता है। अब देखिए ये सारी डाइऑल्स की प्रिपरेटरी मेथड्स हम लोगों ने देखी। अब इसके बाद में हम इनकी रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो निकटवर्ती ग्लाइकॉल या 1,2 डाइऑल की रासायनिक अभिक्रियाएं। व्हाट आर द बेसिक केमिकल रिएक्शंस ऑफ 1,2 डाइऑल। तो देखिए ये विसिनल ग्लाइकॉल है, इसके लिए इथिलीन ग्लाइकॉल या इथेन 1,2 डाइऑल का महत्वपूर्ण निकटवर्ती ग्लाइकॉल है। मुख्य रूप से इसका उदाहरण ही हम निकटवर्ती ग्लाइकॉल की रासायनिक अभिक्रियाओं का वर्णन करने में करेंगे। देखिए ये जो कैरेक्टरिस्टिक ग्लाइकॉल है 1,2 डाइऑल जो है उसी को ही हम मुख्य रूप से यूज़ करते हैं जिससे कि हम इनकी रिएक्शंस को डिस्क्राइब कर सकें। तो जैसे सोडियम के साथ में रिएक्शन है, तो सोडियम के साथ अभिक्रिया जो है इसमें क्या होता है, जो विसिनल ग्लाइकॉल है उसमें सोडियम के साथ लो टेम्परेचर पर रिएक्शन होती है तो मोनोसोडियम सॉल्ट बनता है, और हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन होती है तो डाइसोडियम सॉल्ट बनता है। तो देखिए सोडियम की 323 केल्विन पर जो रिएक्शन है उसमें मोनोसोडियम ग्लाइकोलेट बनेगा, और उसके बाद में 433 यानी हाई टेम्परेचर पर जब रिएक्शन होगी तो डाइसोडियम ग्लाइकोलेट बनेगा। इसमें दोनों पोजीशन पर 2 सोडियम जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। तो हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ में जो है वो लो टेम्परेचर पर जो रिएक्शन होगी वो मोनो क्लोरोहाइड्रिन और हाई टेम्परेचर पर डाइक्लोरो एल्केन बनती है। देखिए CH3 CHOH देन CH2OH, यह है प्रोपिलीन ग्लाइकॉल। इसकी HCl के साथ में हमने 433 केल्विन पर रिएक्शन करी तो CH3 CH CH2Cl और OH बना। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो है HCl के साथ में फिर रिएक्शन होती है तो CH3 CH Cl और CH2Cl इसमें बनता है 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। तो इस तरह से क्या हम देख सकते हैं कि 1 और 2 दोनों पोजीशन पर क्लोरो ग्रुप जो है उसमें इंट्रोड्यूस हो जाता है। इसके बाद में रिएक्शन है हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ में। निकटवर्ती ग्लाइकॉल जो है वो हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ अभिक्रिया पर निकटवर्ती डाई आयोडो एल्केन देते हैं, जो कि शीघ्रता से जो है वापस कॉरस्पॉन्डिंग एल्कीन जो है वो बना लेते हैं। तो देखिए RCHOH यहाँ मेरे को 1,2 डाइऑल है, इसकी HI से रिएक्शन कराई तो दोनों पोजीशन पर हमने देखा कि आयोडाइड जो है वो ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो जाता है और फिर उसका एलिमिनेशन होता है और हमें एल्कीन प्राप्त होती है। और इसके बाद में जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो हम PX3 यानी फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड के साथ रिएक्शन है। तो निकटवर्ती ग्लाइकॉल की PX3 के साथ रिएक्शन, इसमें हैलोजन के रूप में क्लोरो या ब्रोमो ग्रुप काम में आता है। तो इसका जो है निकटवर्ती डाइहैलाइड जो है वो बनता है। इसमें क्या होता है, हमें विसिनल डाइहैलाइड प्राप्त होता है। यहाँ पर हैलोजन के अंदर जो मुख्य रूप से काम में आता है वो है क्लोराइड और ब्रोमाइड। यहाँ PX3 में X जो है क्लोरीन या ब्रोमीन होता है तो RCHX CH2X। तो इस तरह से हमें विसिनल हैलाइड जो है वो प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से आज हम लोगों ने ग्लाइकॉल की कुछ प्रिपरेशन मेथड्स के बारे में बात की और साथ ही इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन किया। आज के लिए इतना ही। बस आपसे यही निवेदन है कि इसी तरह से आप जो है ये जो अल्कोहल का जो चैप्टर है उसको फोकस होकर पढ़ते रहें और इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप टेक्स्ट बुक में ज़रूर देखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।